कभी सोचा है कुछ बच्चे 6 महीने पढ़कर भी टॉपर बन जाते हैं और बाकी साल भर पढ़कर भी एवरेज रह जाते हैं। फ़र्क सिर्फ उनमें और एक टॉपर बच्चे में ये होता है प्लान और टाइम टेबल का। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे कि 20 अगस्त से पढ़कर आप टॉपर कैसे बन सकते हैं, एग्ज़ाम में 95 प्लस कैसे ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और प्लान को 20 अगस्त से फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका नाम टॉपर लिस्ट में ज़रूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपर स्टडी प्लान 2026। तो आप इस प्लान को पूरा देखना और इसे ज़रूर फॉलो करना। चलिए 20 अगस्त से ही आपको ये शुरू करना है, ठीक है। अभी 2 से 3 दिन हैं। तो चलिए, सबसे पहला है कि सोच बदलो, माइंड सेट। आपको क्या करना है, अपनी सोच को ही बदलना है कि खुद को रोज़ ये बोलो कि मैं टॉपर बनने आया हूँ, सिर्फ पास होने नहीं। मुझे टॉपर बनना है, मुझे सिर्फ पास नहीं होना है। यदि आप ये माइंड सेट रखोगे तभी आप टॉपर बन सकते हो, वरना आप एक एवरेज ही बच्चे रह जाओगे। दूसरा है कि आपका डेली स्टडी रूटीन कैसा होना चाहिए। आपको क्या करना है, 20 अगस्त से ही इसे फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सुबह आपको जल्दी उठना है और सुबह उठते ही लगभग 5 बजे आपको उठ जाना है। 5:30 से 6:30 बजे के बीच सबसे कठिन यानी कि जो थ्योरी वाला सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो टफ भाग होता है उसे पढ़ना है, क्योंकि सुबह दिमाग फ्रेश होता है, याद करने की पावर ज़्यादा होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सुबह सुबह रटने वाला, जैसे कि उन्हें जो आता है उसे ही पकड़ लेते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। दोपहर से जब आप स्कूल से आकर 2 से 5 आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स और जो एमसीक्यूज टाइप होते हैं उन्हें सॉल्व करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें सॉल्व करना है। और हिंदी में आपके जो साहित्य परिचय, जीवन परिचय और जितने भी ग्रामर होती है उसे आप सॉल्व करना, ठीक है। शाम को 6 से 8 में आपको क्या करना है, हल्की स्टडी करनी है। एनसीईआरटी को रिवीजन करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है। ये आपको ये सब करना है। रात को 9 से 10:30 बजे तक स्कूल होमवर्क करना है और इंग्लिश में जो भी है उसे आपको करना है, जैसे क्वेश्चन आंसर हो गए, आंसर राइटिंग हो गई, ये सब। नेक्स्ट डे का उसी दिन टारगेट बनाना है। एक रात पहले ही आपको नेक्स्ट डे क्या करना है ये सब टारगेट आपका तय होना चाहिए। अब आपको बताते हैं स्टडी टेक्निक, टॉपर फार्मूला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को ही आधार मानना है। एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़ो, क्योंकि बोर्ड पेपर यहीं से आता है और ये सब अलग अलग बुक से नहीं आता है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यू 5 साल के पेपर को कम से कम 3 बार हल करो। 70 से 80% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम यहाँ से ही क्वेश्चन बनाता है। जो हर बार देखना आप 70 से 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। एक्टिव रिकॉल, आपको क्या करना है, किताब को बंद करके खुद से लिख कर बताओ कि याद है आपको, और लिख 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 के प्रैक्टिस करो। जितना आप लिख लिख के याद करोगे उतनी ज़्यादा आपको याद होगा। नोट से बनाओ, शॉर्ट पॉइंट वाइज नोट, जिससे बार बार रिवीजन हो। आपको क्या करना है, एक चैप्टर का समरी यानी कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसे बनाओ अपने आप, तभी आपको क्या करना है, आपको याद हो जाएगा। आपने एक दिन पढ़ा, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ो, फिर 7 दिन बाद तीसरी बार पढ़ो। तो ऐसे करके आपका क्या है, रिवीजन का जो टेक्निक है वो आपकी रिवीजन बनती जाएगी। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आपने यदि ये सब याद करा इसी फार्मूले से, मतलब सब इसी तरफ से जैसे हमने आपको बताया, तो आप देख लेना कि आप टॉपर बन जाएंगे। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पूरी 3 बार रिवीज हो जाएगा, ठीक है, आपका हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज स्टडी आपकी क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज स्टडी होनी चाहिए। बायोलॉजी का जो हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट डायग्राम जितने भी हैं एनसीईआरटी लाइन से याद करो, और डायग्राम में जितनी भी लेबलिंग होती है वो आपको खुद करनी आनी चाहिए, आप उसे खुद करो। केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक को रट लो एनसीईआरटी से, ऑर्गेनिक के रिएक्शन जितनी भी होते हैं उसे याद करो, बनाने की विधि याद करो। और फिजिकल में न्यूमेरिकल्स करो, फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है उसके न्यूमेरिकल्स करो। और फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स में आपको फार्मूला चार्ट बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ
और डेरिवेशंस को याद करो, न्यूमेरिकल्स रोज करो। फिजिक्स में एक भी नंबर नहीं घटेगा इस प्रकार से करोगे। हिंदी इंग्लिश में क्या करना है, जो कविताएं होती हैं और जो गद्य होते हैं, लेखक का नाम होता है, उसे सब फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे सब याद कर लो। लेटर राइटिंग हो गया, एसे हो गया, सेंट्रल आइडिया हो गया, इसी प्रकार से आपको याद कर लेना है, तब आपके एक भी नंबर नहीं घटेंगे। और आपका टारगेट ही होना चाहिए 95 प्लस, तभी आप उससे ऊपर जा पाओगे, अन्यथा नहीं। नंबर 5 पे टॉपर के सीक्रेट टिप्स। तो देखिए, आपको क्या करना है, रोज़ 8 से 10 घंटे फोकस्ड पढ़ाई करनी है। मोबाइल से दूर रखो। फोकस्ड पढ़ाई की मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपने 2 घंटे पढ़ा और 1 घंटे आपने रील देखा, ये फोकस्ड नहीं होता है। हर रविवार को मॉक टेस्ट दो, जो PYQ होते हैं उन्हीं का आप अपना एक मॉडल ले आओ, उसी को आप उसके पीछे निरे टेस्ट दिए जाते हैं, या अनसॉल्व पेपर ले आओ, उसी को सॉल्व करो। दोस्तों की कॉपी चेक मत करो, अपनी परफॉर्मेंस कंपेयर करो। मतलब दोस्तों को मत देखो कि ये आगे है ये पीछे है, अपना आप देखिए। हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छी नींद 6 से 7 घंटे आपको क्या है अपनी नींद लेनी है, हल्का खाना करना और टहलने जाना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि खुद से नोट्स बनाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको क्या करना है, अपने खुद के नोट्स बनाना है। अगर तुम 20 अगस्त से ये प्लान कड़क तरीके से फॉलो करते हो तो फरवरी तक तुम्हारा सिलेबस 3 बार रिवाइज होगा और तुम 100% टॉपर बन सकते हो। आपको इसी प्रकार से जितने भी हमने आपको बताएं, आप इन्हीं प्रकार से सभी को फॉलो करो, तो आप देख लेना कि आपका एक भी नंबर एग्ज़ाम में नहीं कटेगा। इसी प्रकार से आपको फॉलो करना है। अब 20 अगस्त से ही आपको ये फॉलो कर देना है, ठीक है। तो यदि आप इसे फॉलो करोगे तो आप देख लेना कि आप में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी होगा। आशा करता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है आपके लिए, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट में बताओ कि आपका टारगेट कितना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।